जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों हमारे 9 चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे। यानी दोस्तों आज कौन सा चैप्टर होने वाला? चैप्टर नंबर 10 दोस्तों। तो चैप्टर नंबर दोस्तों 10 है। चैप्टर नंबर 10 है दोस्तों, और दोस्तों इसका लेक्चर नंबर भी पहला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका चैप्टर 10 दोस्तों, जो कुछ चैप्टर नंबर 10 में सबको दोस्तों लेक्चर नंबर 1 ही में पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसी लेक्चर में कंप्लीट चैप्टर नंबर का जितना भी सिलेबस है वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 10 का नाम क्या है उसको देखते हैं दोस्तों। आयत आयत का वर्ग एवं त्रिभुज का क्षेत्रफल एवं त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत वर्ग एवं त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों। इस पे आज की क्लास में चर्चा करेंगे कि आयत क्या होता है, आयत और वर्ग एवं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, और इस पे प्रश्न कैसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों, उन पे आज की क्लास में दोस्तों चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आज का मोटिवेशन कोटेशन है, कभी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली ना बने, कभी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली ना बने, क्योंकि आप हालात बदलने का दम रखते हैं, क्योंकि आप हालात बदलने का दम रखते हैं। कहने का मतलब कभी भी यदि आपके पास परिस्थितियां आती हैं, आप परिस्थितियों से कभी भी मत घबराइए, क्योंकि आपकी परीक्षा उन्हीं की होती है जो लगातार मेहनत करते हैं, जो लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। परिस्थितियां उन्हीं के सामने इकट्ठा होती हैं जो अपने काम में निपुण होते हैं, अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते हैं दोस्तों। तो परिस्थितियों से कभी आपको हार नहीं माननी है। यदि आप परिस्थिति से हार मानेंगे तो मान लीजिए आप जिंदगी में उसी दिन लाखों लोगों से पीछे हो गए दोस्तों। इसलिए कभी भी अपने मन की जो व्यथा है, कभी भी अपने मन को ऐसा नहीं महसूस कराना चाहिए कि आज हम बहुत दुखी हैं। जब दुखी है तो दुख में भी मुस्कुराना सीखिए, परिस्थितियों से लड़ना सीखिए, क्योंकि आप समाज के भावी शिक्षक हैं और एक शिक्षक का कर्तव्य है अपने छात्र को हर तरीके से खुश रखना। और यदि आप परिस्थितियों से घबरा जाएंगे तो आप छात्रों को अपने जो आप जिनको सिखाएंगे उनको क्या शिक्षा देंगे। इसलिए किसी भी परिस्थिति में आपको डटकर सामना उसका करना। यदि आप परिस्थितियों में डटकर सामना करते तो 100% दोस्तों सफल होते, और जो आपने लक्ष्य गोल उद्देश्य बनाया होगा 100% प्राप्त करेंगे। और यदि आप परिस्थिति से घबरा गए और उस परिस्थिति को देखकर अपने वर्क को रोक दिया, अपने कार्य को रोक दिया कि अब ये हमसे नहीं हो पाएगा, और फिर क्या होता, कुछ समय बाद आपका मन फिर से लगा आप इसको हम करें दोबारा, तो लाखों करोड़ों लोगों से आप तब पीछे हो चुके होते हैं। इसलिए परिस्थिति का डट के सामना करिए, और परिस्थितियां उन्हीं के सामने गंभीर खड़ी होती हैं। रास्ता उन्हीं का रोका जाता है जो क्या करते हैं, अपने काम की ओर लगातार क्या बढ़ते रहते हैं, लगातार अपने प्रत्येक सोपान को सफल करते हुए चले जाते हैं। और यदि आप परिस्थितियों को लड़कर डटकर उनका सामना करेंगे तो 100% अपने लक्ष्य को दोस्तों प्राप्त करेंगे। इसलिए कहा परिस्थितियों के हाथ की कभी कठपुतली ना बने, क्योंकि क्या है, क्योंकि आप हालात बदलने का दम रखते हैं। क्योंकि यदि आप हालात बदलने का दम रखते, कहने का तात्पर्य है आप मनुष्य या आप कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता। मनुष्य ऐसा है जो असंभव को भी संभव बना सकता है। इसीलिए आप किसी भी परिस्थिति को अपने से बड़ा ना समझें। यदि आप किसी भी परिस्थिति को अपने से बड़ा नहीं समझेंगे तो 100% सफल होगा फिर कोई भी कार्य हो। ठीक दोस्तों, इसी जोश तथा इसी उमंग के साथ दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज की क्लास में दोस्तों क्या किसमें चर्चा करनी, आयत वर्ग एवं त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों। ठीक है, आज की क्लास में किसमें चर्चा करनी, आयत वर्ग एवं त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों। चैप्टर नंबर 1 से लगाकर यदि चैप्टर नंबर 10 तक आपको सभी वीडियो सीरियल वाइज दोस्तों देखने हैं तो आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा। जैसे आप प्लेलिस्ट में दोस्तों जाएंगे वहां पे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे सारे वीडियोस आपको दोस्तों सीरियल वाइज वहां से प्रोवाइड हो जाएंगे। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को सबसे पहले प्राप्त हो सके दोस्तों। ठीक है, तो आप सभी मित्र एक बार जम के शेयर करते रहे, क्योंकि आपका सिलेबस आज चैप्टर नंबर 10 हो गए, 3 चैप्टर मात्र बचे हैं। कल आपके 2 चैप्टर आपको और मिल जाएंगे, यानी कल आपके 12 चैप्टर, यानी परसों यानी कि आज कितनी तारीख है,
आज 12 तारीख है, कल 13 तारीख को 2 यानी कि ना 12 चैप्टर हो जाएंगे और 14 तारीख को आपका एक चैप्टर बचेगा, वो भी कंप्लीट करा दिया जाएगा। यदि आप सभी मित्र चाहते हैं कि आपको 3 मॉडल पेपर यहाँ से ब्रह्मास्त्र दिए जाएं, तो आप सभी मित्र कमेंट करके बताइए कि यदि आप ब्रह्मास्त्र चाहते हैं कि, यानी कहने का तात्पर्य वो पेपर, ऐसे मॉडल पेपर आपके लिए बनाए जाएंगे जो बिल्कुल आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, सेम टू सेम ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, या आपको उनसे संबंधित जैसा पैटर्न देंगे उस पैटर्न में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि हमने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ आपका जितना भी सिलेबस था कंप्लीट कराने का पूरा प्रयास दोस्तों किया है। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आयत, वर्ग एवं त्रिभुज का क्षेत्रफल चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे पहले सबके क्षेत्रफलों के बारे में देख लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, और उसके बाद दोस्तों त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल पर दोस्तों ये तो आपका चैप्टर का नाम है। और दोस्तों आपसे वृत्त के क्षेत्रफल पे भी प्रश्न पूछ लेता है, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त के क्षेत्रफल में भी प्रश्न पूछ लेता है दोस्तों। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल पर भी प्रश्न पूछ लेता है, समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो दोस्तों आपको हम 5 क्षेत्रफल कराएंगे, कौन कौन से, आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इन पांचों से आपके दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं आयत का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, आप सभी मित्र परिचित होते हैं, लंबाई गुणे दोस्तों क्या होता है, चौड़ाई, लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। और वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर दोस्तों। आयत कैसे बनता दोस्तों, आयत कैसे बनता दोस्तों, ये आयत होगा कि नहीं, ये आयत होगा, ये इसकी लंबाई होगी और ये इसकी क्या होगी, चौड़ाई होगी। ये लंबाई l होगी इतनी, यहां से लगाकर यहां तक, और ये इसकी दोस्तों यहां से यहां तक क्या हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आपसे वर्ग दोस्तों, वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं दोस्तों क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं, वो वर्ग कहलाता है। जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है, वो वर्ग कहलाता है। जैसे ये, ठीक है, यदि ये a है तो दोस्तों ये भी a होगा, और दोस्तों ये भी a होगा, और ये भी a होगा, यानी कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर। इसे पूछा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों होता है भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों बात करते हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बेटा होता है 1/2 भैया, 1/2 आधार गुणे लंबवत दूरी, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, नीचे लिख रहे थे इसके, इसी के आगे आपको लिखना है, ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई। तो त्रिभुज तो आप सब लोग जानते हो, जैसे क्या ये त्रिभुज होगा ABC, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, या त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, आप यही फार्मूला लगाएंगे, ये 90 डिग्री होता है समकोण में, ABC होगा दोस्तों। वृत्त का क्षेत्रफल सभी लोग वृत्त को पता है, बना लेते हैं, क्या होता है, पाई r स्क्वायर। अब वृत्त की यदि परिधि कहें दोस्तों क्या होती है, वृत्त की परिधि भी लिख लीजिए 2 पाई r होता है। और समांतर चतुर्भुज का दोस्तों जो क्षेत्रफल होता है वो होता है दोस्तों क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। ये 5 फार्मूले मैं आपको लिखा दिए, ठीक। समांतर चतुर्भुज का क्या होगा, आधार गुणे ऊंचाई दोस्तों। पहला ये था, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा, ठीक है, ये पहला है दोस्तों। इस 5 फार्मूले में दोस्तों आज सभी फार्मूलों पे दोस्तों आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो पहले बारी बारी सबसे पहले करते हैं किस पे, आयत पे प्रश्न करते हैं, फिर वर्ग पे करेंगे, फिर त्रिभुज पे करेंगे, फिर वृत्त का क्षेत्रफल, फिर समांतर चतुर्भुज, ठीक है। चलिए भैया सब फटाक से नोट कर लीजिए दोस्तों। ये फार्मूले यदि आपको याद होंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे। यहां से 1 नंबर से लगा के 2 नंबर तक का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों, बात करें तो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिए क्या कहा है आपसे, सबसे पहले कह रहा एक आयताकार भूखंड की लंबाई, प्रश्न संख्या पहला, एक आयताकार भूखंड की लंबाई
एक आयताकार भूखंड की आपसे कहा है लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 30 मीटर है। 40 मीटर तथा 30 मीटर है। 30 मीटर है। तो भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए जैसे कितना आसान प्रश्न दोस्तों, आपसे कहा तो भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक आयत के भूखंड की लंबाई दोस्तों क्या दे रखा है, क्या दिया है, सबसे पहले लिखोगे दिया है, यहां पे लिख लेना दिया है। क्या लंबाई दोस्तों कितनी दे रखा है, 40 मीटर। क्रमशः का दोस्तों, तो क्रमशः का मतलब होता है जो पहले लिखा है वो पहले, फिर चौड़ाई दूसरे नंबर लिखा, चौड़ाई कितनी 30, तो चौड़ाई दोस्तों कितना हो गया, चौड़ाई कितना होगा 30 मीटर हो गया। और दोस्तों प्रश्न लगाने से पहले सबसे पहले आपको देखना उस प्रश्न के सभी मात्रा एक ही पद्धति में होना चाहिए। कहने का मतलब यदि मीटर है तो सभी दूरियां मीटर में ही नापी जाएंगी। यदि कोई सेंटीमीटर में दे रखी तो उसको मीटर में चेंज कर लेंगे। और इससे बात समझ में, यानी कि सभी मात्रक एक ही में होने चाहिए, या तो एमकेएस पद्धति में या सीजीएस पद्धति में दोस्तों, ठीक है। चलिए बात करते हैं। तो भूखंड का क्षेत्रफल पूछा, तो भूखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या होता है क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुणे क्या हो जाएगा, चौड़ाई, चौड़ाई, ठीक है। तो दोस्तों लंबाई कितनी हमारी 40 हो गई और चौड़ाई कितना 30, तो 40 गुणे 3 4 3 12 कितना 1200 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, क्योंकि लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, और मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर। देखिए कितना आसान है, एक नंबर देके जाएगा आपको ऐसा प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, किसी बहुत बढ़िया प्रश्न अगला दोस्तों कहा है, किसी आयताकार पार्क की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला प्रश्न दोस्तों चलना है, जो 2 नंबर के लिए आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे कहा किसी आयताकार पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 200 मीटर व 180 मीटर है। लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 200 मीटर तथा 180 मीटर है। 200 मीटर तथा 180 मीटर है। आगे दोस्तों आपसे कहा है, इस पार्क के चारों ओर बाहर से 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। इस पार्क के चारों ओर बेरकन है, इस पार्क के चारों ओर बाहर से 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। उसके बाद दोस्तों कह रहा है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए, ध्यान से देखिए। ऐसे प्रश्न को दोस्तों लगाने से पहले ध्यान से देखिए, कहा किसी आयताकार, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम लिखे दे रहे हैं क्या, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। ये 2 नंबर में दोस्तों पूछा जाएगा आपसे प्रश्न, और ऐसा प्रश्न खूब पूछा जाता है। कहा किसी आयताकार, तो दोस्तों सबसे पहले आयताकार पूछा है, तो आयताकार देखिए ध्यान से, ये आयताकार दोस्तों पार्क हो गया हमारा एक, ठीक। कहा किसी आयताकार पार्क की लंबाई क्रमशः 200 मीटर, तो दोस्तों ये हमारी लंबाई हो गई, आपको उससे कहा 200 मीटर। ध्यान से देखिए भैया, ये लंबाई कितनी होगी 200 मीटर, तो ये भी 200 मीटर होगा, तो ये भी 200 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और फिर चौड़ाई 180 मीटर, तो दोस्तों ये कितना होगा हमारा 180 मीटर होगा। ध्यान से देखिए भैया, 180 मीटर होगा। फिर इस पार्क के चारों ओर बाहर से, इस पार्क के चारों ओर, यहां छूट गया, चारों लिख लीजिएगा, चारों ओर
इस पार्क के चारों ओर बाहर से 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। मतलब ये जो पार्क है इसके चारों ओर 5 मीटर का चौड़ा रास्ता बनाया गया है। दोस्तों देखिए इसके चारों ओर 5 मीटर का चौड़ा रास्ता बनाते हैं, तो यानी कि ये मान लेते हैं इसके बाद चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता हो गया। ये देखिए चित्र बना लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अब आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, इसके चारों ओर का है 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया, कि इधर भी कितना, ये 5 मीटर हो गया, चारों ओर कहा है तो इधर 5 मीटर होगा, तो इधर भी तो 5 मीटर हो गए, ध्यान समझिए। और तो इधर भी 5 मीटर होगा ना, और फिर इधर 5 मीटर होगा, तो ये भी तो 5 मीटर बनेगा इधर चारों तरफ कहा दोस्तों, तो ये भी 5 मीटर होगा। और जब ये 5 मीटर होगा दोस्तों, तो इधर भी 5 मीटर बनेगा ये। यानी कहने का मतलब है अब ये जो इसकी लंबाई कितनी होगी, 200 मीटर तो थी अंदर वाले छोटे वाले आयत की। अब 5 मिनट में क्या 5 मीटर का चारों रास्ता बन गया, तो 5 मीटर इधर बढ़ा दोस्तों, तो 5 मीटर इधर बढ़ा, कितने मीटर बढ़ गया दोस्तों, 10 मीटर इसकी क्या हो गई, 5 मीटर इधर बढ़ा 5 मीटर इधर बढ़ा, तो इसकी जो लंबाई थी 10 मीटर बढ़ गई। पहले कितना था दोस्तों 200, अब कितना हो गया 210। जो नया आयत हो गया उसकी चौड़ाई कितनी होगी 200, सॉरी लंबाई कितनी होगी 210 हो गया। इसी प्रकार लंबाई में चौड़ाई में देखिए 180 थी, ये चौड़ाई कितनी थी 180 थी दोस्तों, ठीक है। और 5 200 5 ऊपर की ओर बढ़ी चौड़ाई ये वाली, और 5 200 नीचे की ओर बढ़ी, तो 5 ऊपर और 5 नीचे कितना होगा 10 हो गया। यानी कि इसकी चौड़ाई कितना 180 थी और 10 और बढ़ गई, यानी कितना होगा 190 मीटर हो गया कि नहीं, 190 मीटर हो गया। ठीक है, इनके नाम दे देते हैं, बाहर वाले का नाम देते हैं P Q R और S, और अंदर वाले का दोस्तों नाम दे रहे हैं A B C। ठीक है, A B C और D हो गया। ध्यान से देखिए, तो आपसे कहा है तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। रास्ता कौन दोस्तों, ये वाला जो हम थोड़ा ये डिजाइन बना रहे हैं, ब्लैक से बनाते हैं डिजाइन। देखिए ये जो तिरछा तिरछा मैंने बनाया है, ये इस डिजाइन का क्षेत्रफल आपको क्या करना है, जो डिजाइन जहां जहां बनी ये इस डिजाइन जितना, मतलब ये जो जितना रास्ता आपको दिखाई दे रहा है ये चारों तरफ का, ये इस डिजाइन का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, हम बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल लें, बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल दोस्तों निकालें सबसे पहले, और छोटे आयत का क्षेत्रफल निकालें। बड़े आयत वाले क्षेत्रफल में से छोटा वाला आयत वाला क्षेत्रफल इतना वाला घटा देंगे, तो यही तो बचेगा रास्ते का क्षेत्रफल। नहीं समझे, हमने कहा इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो काले कलर से दिखाई दे रहा है, इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले दोस्तों हम बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल लें। अब बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकालने के बाद इस छोटे आयत का क्षेत्रफल निकाल लें। ठीक है, और फिर बड़े आयत में से छोटे वाले आयत जिसने जहां हमारा हाथ रखा है, छोटे वाले आयत को घटा दे। तो जब छोटे इतना आयत उसमें से घटा दें, यानी कि इतना आयत निकल गया, तो बचेगा तो रास्ता ही हो जाएगा ना। चलिए लगाते सबसे पहले, तो सबसे पहले लिखिएगा आयत A B C D का क्षेत्रफल। आपको बताओ क्या था, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, क्षेत्रफल यही तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो लंबाई दोस्तों हमारी कितनी, लंबाई लिख दे, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, पहले से परिचित है। तो दोस्तों लंबाई हमारी कितनी है 200 और गुणे चौड़ाई कितना 180। ठीक है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इसी के आगे लिखे रहे 200 गुणे 80 18 में 36 और 3 जीरो हो गए 36, ये हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 36,000 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना 36,000 मीटर स्क्वायर हो गया। उसी प्रकार बड़े का पूछा दोस्तों, ध्यान समझिए, इस बार क्या पूछा बड़े का, तो आयत बड़ा कौन सा है भैया, P Q R S का क्षेत्रफल, P Q R S का क्षेत्रफल क्या होगा, ये भी लंबाई में चौड़ाई होगा दोस्तों। तो लंबाई हमारी कितनी है इस बार 210 है, और चौड़ाई कितनी दोस्तों हमारी 190। बहुत कठिन चित्र बना दीजिए, चित्र आपको पेपर में बनाना पड़ेगा। अब 21 और 19 की मल्टीप्लाई कर लीजिए फटाफट, तो कितना हो जाएगा 9 1 और 2 9 18 हो गया, और 2 1 2 1 3 हो गया। ठीक है, तो 9 हो गया 8 1 9 हो गया जाके, और 3 399 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 399 और 00 हो गया। ठीक है, 19 देखो चेक करना है, 19 सिक्का 19 हो गया, 80 लाके कितना जाके 19 सिक्का 19 80 लाके जाके कितना एक आया जाके,
और 19 दूना 38, 39 हो गया। क्या होगा? मात्रा क्या होगा? मीटर स्क्वायर हो गया। और आपसे पूछा रास्ते का क्षेत्रफल, तो रास्ता हमारा क्या हो जाएगा? रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालें? रास्ते का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा? आयत पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल माइनस किसका भैया? आयत माइनस आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, मतलब पी क्यू आर एस का मतलब बड़ा वाला जो आयत है उसमें से छोटा वाला आयत तो ए बी सी डी घटा दिया तो इसका रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए कितना आसान, 2 नंबर देके जाएगा दोस्तों। तो आयत पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल दोस्तों कितना हो गया? कहां गया पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल? ये देखिए आयत पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल कितना हुआ? देखिए 39,900 माइनस का कितना? 36,000। तो 36,000 39,900 में से 36,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा? ध्यान से देखिए, 0 में से 0 गए, 0 बचा लेके, फिर 0 में से 0 का 0 बचा लेके, फिर 9 बचा लेके, और फिर यहाँ 6 9 में से 6 गए, 3 बचा लेके, और 3 में से 3 यानी कि 39 कितना आया? 3,900 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर स्क्वायर। क्या जो रास्ते का क्षेत्रफल क्या है पूछा, तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 3900 मीटर स्क्वायर, 3,900 मीटर स्क्वायर। ये प्रश्न दोस्तों 2 नंबर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लगा लेंगे ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऐसे ही सेम प्रश्न ले रहे हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों ये दूसरा था ना, ये अब प्रश्न संख्या तीसरे पे चलते हैं। ये दूसरा था, दूसरा प्रश्न आपसे कहा है एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा, इसको रख करें दोस्तों, क्वेश्चन तो आपने पहले लिख लिया, उसको लगा लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है वो भी बहुत अच्छा है। एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा, एक वर्गाकार, ये भी सेम पैटर्न पे, एक वर्गाकार मैदान की, वर्गाकार मैदान कहां? वर्गाकार मैदान की एक भुजा इसका कैसा वर्गाकार मैदान कह रहा कि एक भुजा 28 मीटर लंबी है, 28 मीटर लंबी है दोस्तों, 28 मीटर लंबी है। आगे कह रहा दोस्तों यदि मैदान के अंदर चारों ओर, यदि मैदान के अंदर चारों ओर, यदि मैदान के अंदर मैदान के अंदर चारों भुजाओं के साथ, नहीं, यदि मैदान के अंदर चारों भुजाओं के साथ 2 मीटर चौड़ा, यदि मैदान के अंदर चारों भुजाओं के साथ 2 मीटर चौड़ा स्थान वाहनों के लिए सुरक्षित छोड़ा गया है, स्थान वाहनों के लिए सुरक्षित छोड़ा गया है, तो शेष मैदान का क्षेत्रफल बताइए। सुना करें भैया, तो शेष मैदान का क्षेत्रफल बताइए। छोड़ा गया है तो शेष मैदान का क्षेत्रफल बताइए। ये वर्ग से संबंधित प्रश्न है, क्षेत्रफल बताइए, लेकिन पैटर्न वही आयत वाले जैसे उसमें लगाया था। आपसे कहा एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा 28 मीटर लंबी है, तो वर्गाकार यानी कि एक वर्ग बनाइए। एक वर्गाकार क्या पूछा है? मैदान। तो दोस्तों वर्गाकार मैदान देखिए ध्यान से, देखिए ये वर्गाकार मैदान हो गया हमारा, ठीक। इसकी भुजा कितनी? 28 मीटर का, तो ये हमारी कितनी भुजा हो गई? 28 मीटर। थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं, देखिए ये अब देखिए बढ़िया बन गया, बनना ना वाला लग रहा है, हाँ बराबर लग रहा है, ठीक। अब का एक वर्गाकार मैदान, इसकी एक भुजा कितनी? 28 है,
तो दोस्तों आपको पता वर्ग की सभी भुजाएं कितनी होती हैं, आपस में बराबर हो जाएगा। यानी कि यदि ये 28 है तो ये भी 28 होगी, ये भी 28 होगी और ये भी 28 होगी। लिखना चाहो तो आप यहाँ भी 28 लिख लो, यहाँ भी लिख लो, यहाँ भी लिख लो। फिर कहा यदि मैदान के अंदर यानी कि इसके अंदर मैदान के अंदर चारों भुजाओं के साथ 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, चारों भुजाओं के साथ, यानी कि इधर भी 2 मीटर का रास्ता, इधर भी 2 मीटर का रास्ता, इधर भी और इधर भी, तो अंदर क्या बनेगा दोस्तों, दूसरा एक वर्ग तैयार हो जाएगा। दूसरा वर्ग तैयार हो जाएगा कि नहीं तैयार हो जाएगा, देखिए देखिए एक दूसरा वर्ग तैयार हो गया। यानी कि ये कितना दोस्तों आपका 2 मीटर हो गया, इधर कितना हो जाएगा 2 मीटर हो जाएगा। छोटी बड़ी भुजाएं बड़ी लग रही है, पट्टी से बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, ठीक है 2 मीटर। और दोस्तों इधर भी क्या बनाया था 2 मीटर। ये रास्ता किसलिए छोड़ा, जिससे वाहन सुरक्षित यहाँ इस स्थान से वाहन निकल सके सुरक्षित, ठीक है। तो आपसे पूछता है 2 मीटर चौड़ा स्थान वाहनों के लिए सुरक्षित छोड़ा गया है, तो शेष मैदान का क्षेत्रफल बताइए। शेष मैदान का क्षेत्रफल बताइए। शेष मैदान क्या बचेगा, यही तो बचेगा, शेष मैदान यही तो बचेगा अंदर वाला, ये जिसपे हम लाइन बार-बार फेंकते हैं। भाई पूरा मैदान हमारा कितना था, जिसकी एक भुजा 28 मीटर थी, जिसकी एक भुजा 28 मीटर थी, क्योंकि वर्ग था तो सभी भुजा 28 मीटर की होगी। फिर इसके चारों ओर 2-2 मीटर का रास्ता छोड़ देगा। जब इसके चारों ओर 2-2 मीटर का रास्ता छोड़ देंगे तो दोस्तों 2 मीटर इधर से कम पड़ा और 2 मीटर इधर से कम पड़ा, तो 2 + 2 4 मीटर कम पड़ा रखे। यानी कि दोस्तों ये कितनी हो गई है, इसकी जो ये हो जाएगी 4 मीटर कम पड़ा रखे, इधर से भी 4 मीटर कम पड़ा रखे दोस्तों, और इधर से भी 2 और 2 4 मीटर कम पड़ा रखे, 4 मीटर। यानी कि जो भुजा 28 थी, अब भुजा दोस्तों कितनी बची है, जो भुजा हमारी 28 थी कितना बचा देखिए दोस्तों 24 बची, क्योंकि 4 मीटर चला गया। 4 मीटर 2 मीटर भाई इधर से गया, इस ओर से 2 मीटर उधर से गया, तो 2 + 2 4 चला गया, 28 24 मीटर की भुजा बची। तो ये 24 मीटर की, तो ये भी 24 मीटर, ये भी 24 मीटर, ये भी 24, क्यों, क्योंकि ये हमारा भैया क्या है वर्ग, और यही पूछा है। तो कह रहा है तो शेष मैदान का क्षेत्रफल, शेष मैदान ये 24 सेंटीमीटर, जो 24 मीटर भुजा वाला ही तो मैदान बचेगा बस। तो यानी कि क्या करेंगे दोस्तों, इसका हमको निकालना है क्षेत्रफल, इसका निकालना है क्षेत्रफल। तो बहुत आसान प्रश्न हो गया। आपसे कहा था एक बार दोबारा समझ लिए, एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा 28 मीटर लंबी है, तो एक भुजा 28 मीटर हमने लंबी बना दी थी, ठीक है, क्योंकि वर्ग था इसलिए चारों भुजाएं दोस्तों उसकी कितनी हो जाएंगी 28 28 की हो जाएंगी, ठीक है। यदि मैदान के अंदर चारों भुजाओं के साथ 2 मीटर चौड़ा रास्ता वाहनों के लिए सुरक्षित छोड़ा गया, तो मैदान के भीतर दोस्तों 28 मीटर का जो मैदान था, 28 वर्ग मीटर स्क्वायर का मैदान था, तो इसे चारों ओर 2-2 मीटर, इधर से भी 2, इधर से भी 2, इधर से भी 2, इधर से 2, चारों ओर 2-2 मीटर का रास्ता छोड़ दिया। तो दोस्तों 2 मीटर इधर से 2 मीटर इधर, तो कितना 24 ही तो बचेगा। अब यही तो कहा, तो शेष मैदान का क्षेत्रफल बताइए, यानी कि इसका बताना है। यानी कि इसका नाम दे दीजिए, ए चित्र बना लीजिएगा, A B C D, और ये हमारा P Q R S। देखो ये तो बहुत आसान होगा, सिर्फ आपसे पूछा है A B C D, शेष मैदान तो दोस्तों यही बचेगा, इतना तो रास्ता हो गया ना, तो सिर्फ ये शेष मैदान पूछा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों A शेष मैदान, शेष मैदान, तो दोस्तों शेष मैदान है कितना A B C D, और कैसा वर्गाकार था, शेष मैदान A B C D का क्षेत्रफल, शेष मैदान A B C D और क्या वर्ग, शेष मैदान कैसा है, शेष मैदान, और ब्रैकेट में लिख लीजिए पहले वर्ग लिख लीजिए, वर्ग, और क्या है A B C D का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखिए कितना, भुजा स्क्वायर होता था कि नहीं, भुजा स्क्वायर हो गया, और भुजा हमारी कितनी दोस्तों 24 है, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा, और 24 का स्क्वायर आपको कितना पता है, जिसको नहीं पता तो फटाक से मल्टीप्लाई करके भी दे सकता है। 4 × 16 होगा, 4 दूनी 8, 9 हो गया करके, और यहाँ कितना हो गया 4 दूनी 8 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, कितना 9 8 8 16 17, कितना 576 होता है, ठीक है। तो 25 का कितना होता है 625 होता है, 576 कितना वर्ग मीटर स्क्वायर, या वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, मीटर ही तो कहा था। देखिए कितना पूछा था आसान, खाली घुमाया क्वेश्चन इतना बड़ा, उसका आंसर देखिए कितना 4 लाइन में आंसर है, चित्र बना लीजिए 4 लाइन में आंसर है आसान कि नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 4 की ओर दोस्तों। ऐसा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो वर्ग पे आपने इतना बड़ा वाला प्रश्न लगा दिया, अब छोटा वर्ग पे प्रश्न लगा लेते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि वर्ग पे आप प्रश्न लगा लेंगे कि नहीं लगा पाएंगे, हो जाएंगे ना वर्ग पे। अब ऐसे पूछ सकता है यदि किसी वर्ग की भुजा 28 सेंटीमीटर है, या किसी, चलो हम एक लगा दे रहे हैं, जैसे पूछ लिया क्वेश्चन नंबर 3 होगा, तो क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी वर्ग की भुजा
वर्ग की भुजा 25 सेंटीमीटर है, 25 मीटर स्क्वायर, 25 मीटर है स्क्वायर थोड़ा होगा। तो इसका क्षेत्रफल बताइए। तो इसका किसका वर्ग का, तो इसका क्षेत्रफल बताइए, क्षेत्रफल बताइए। आपको पता वर्ग का दोस्तों क्षेत्रफल क्या होता है, आपको पता है। तो भुजा आपको दे रखी है, भुजा कितना 25 हो गया, वो भी मीटर है। और आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल, ये तो आपने लगा दिया होगा ना, पहले से परिचित है। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। भुजा हमारी कितना 225 है, तो कितना हो जाएगा 25 स्क्वायर। 225 का स्क्वायर नहीं पता हो तो 25 गुणे 25 से क्या निकालेंगे, कितना होता है 625 होता है। और कितना होगा वर्ग मीटर, कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा, मतलब वर्ग मीटर का मतलब मीटर स्क्वायर। चित्र नहीं बनाना, इसमें नहीं बनाना चित्र, पिछले वाले क्वेश्चन का था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ऐसा लग जाएगा ना। प्रश्न संख्या दोस्तों 5 की ओर चलते हैं, ये लग गया होगा ना। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 5, ठीक है, त्रिभुज पे चलते हैं। कह रहा है किसी त्रिभुजाकार खेत की, बढ़िया प्रश्न है, किसी, हमने कहा सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेके आए जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। किसी त्रिभुजाकार खेत की, खेत कैसा दोस्तों, त्रिभुज के आकार का। किसी त्रिभुजाकार खेत की तीनों भुजाएं क्रमशः, खेत की तीनों भुजाएं क्रमशः 20 मीटर, 21 मीटर तथा 29 मीटर, 20 मीटर, 21 मीटर तथा 29 मीटर दोस्तों, 29 मीटर हैं। तो आपसे दोस्तों पूछा है, रेड कलर से लिख रहे हैं, हल्का चल रहा है ना ब्लैक वाला। तो आपसे पूछा है, तो 25 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, 25 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से खेत के फसल काटने का खर्च कितना होगा। खेत के फसल काटने का खर्च कितना होगा, आपसे पूछा कितना होगा। आपसे ध्यान से देखिएगा, किसी त्रिभुजाकार खेत है दोस्तों, हमारा खेत कैसा है दोस्तों, त्रिभुजाकार। तो ये मान लेते हैं हमारा एक त्रिभुजाकार खेत हो गया, क्या होगा, त्रिभुजाकार खेत हो गया। ऐसे त्रिभुज कैसे भी बनाए, समकोण बनाइए, कोई भी त्रिभुज बना लीजिए। आपसे कहा गया ना 20 और 21 29 दोस्तों, तो ये मान लेते हैं 29 है, तो कर्ण हो गया 29 मीटर हो गया दोस्तों। और ये कितना होगा हमारा 20 मीटर हो गया, और ये 30 हो गया। खेत का नाम भी दे दे, क्या A B C, ये 90 डिग्री हो जाएगा फिर, ठीक। ये तो त्रिभुजाकार हमारा खेत हो गया। तो आपसे पूछा है, तो 25 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से खेत के फसल काटने का खर्च कितना होगा। तो भैया एक त्रिभुजाकार हमारा खेत होगा ABC, कौन सा है ABC, ये हमारा खेत हुआ ABC। तो इसका देखिए A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया करके। तो इसका यदि क्षेत्रफल निकालेगा आप, कहा 25 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, तो इसका पूरा क्षेत्रफल निकालें। ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार 20 है, ऊंचाई 21 है। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लें। और एक कहा 1 मीटर क्षेत्रफल में जो लगाएगा 25 रुपये लेगा, तो पूरा कितना क्षेत्रफल होगा, जितना आ जाएगा उस पर निकालें। कैसे, देखिए त्रिभुज का दोस्तों क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता दोस्तों क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो दोस्तों क्या होगा 1/2, आधार कितना हमारा 20 चित्र बना लीजिएगा, 20 ऊंचाई कितनी दोस्तों 21, काट लीजिए 2 1 कम 2, 20 हो गया, कितना गया 210, कितना आएगा मीटर स्क्वायर आ गया। क्षेत्रफल कितना 200 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर में दोस्तों 1 मीटर पे 1 मीटर क्षेत्रफल पे कितना 25 रुपए लगते हैं, तो इसीलिए 200 मीटर को कितने लग जाएंगे 1 मीटर। देखिए ध्यान से
1 मीटर स्क्वायर पर खर्च बराबर 1 मीटर स्क्वायर पर खर्च बराबर, मतलब यदि 1 मीटर पर जो हम लगाते हैं इसमें 1 मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर वर्ग जो इसका क्षेत्रफल लेते हैं 1 मीटर इसका है कितना 210 मीटर। तो 1 मीटर जो खर्च लेते हैं प्रति मीटर स्क्वायर पूछा था ना, वो 25 रुपए लेता है दोस्तों, 25 रुपए। इसलिए क्या होगा 210 मीटर स्क्वायर पर खर्च बराबर कितना आ जाएगा, 1 मीटर पर 25 रुपए और 210 को पूछेगा तो 210 कितने 225 से मल्टीप्लाई कर दिए बस हो गया। तो 25 गुणे 0 कितना 0 हो गया, और 25 से कम 25 के 5 से 2 और 25 दूना 50 तो 52, तो 5250 क्या हो जाएगा रुपये, 5250 रुपये आपका खर्च आएगा किस पे, 25 गुणे 0 0 होगा, 25 से कम 25 हंसिलाए 2 और 25 दूना 50 2 25 दूना 50 2 52 हो गया, यानी कि 5250 रुपए क्या होगा। इस पूरे त्रिभुजा का जो खेत है इसकी खेत के फसल को काटने के लिए कितने पैसे पड़ेंगे 5250 रुपए पड़ेंगे। यानी कि जब भी आपसे पूछे ऐसे प्रश्न पूछे, ऐसे आपके आयत में भी पूछ सकता, आयताकार पूछता, बेजान पूछा एक ही खेत कह देता आयताकार खेत है, जैसे आयत भी है इसमें तो आपसे कहता है आयताकार खेत के लिए कह देता बेचान, तो आयताकार खेत कह देता, तो आयताकार खेत कह देता, आयत का क्षेत्रफल दे देता, लंबाई दे देता, उसका चौड़ाई दे देता, खेत की लंबाई और चौड़ाई दे देता दोस्तों, तो लंबाई चौड़ाई उसका क्षेत्रफल निकाल लेते और कहता 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल मतलब कह देता मान ले कहता 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का खर्च है, जो उसका खेत में फसल काटने के लिए 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर लेता है, तो जितना क्षेत्रफल आता उससे क्या 20 से उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब कोई भी यदि खर्च पूछ रहा है, यदि आपसे किसी का भी चाहे क्षेत्रफल का आयत का पूछे चाहे वर्गाकार का है तो भाई जाता है खेत वर्गाकार है, खेत आयताकार है या खेत त्रिभुजाकार है, तो हमने प्रश्न करा ही दिया। तो यदि आयताकार या वर्गाकार कहता है तो सबसे पहले भैया पैसे निकालने के सबसे पहले उसका क्षेत्रफल आप निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकालने के बाद आपको 1 प्रति मीटर दे रखा होगा ऐसे, तो यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का आपको दे रखा होगा और जितने मीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल आएगा उससे उसकी मल्टीप्लाई कर दें, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 की ओर। आयत वर्ग त्रिभुज पे सब पे प्रश्न होंगे दोस्तों। ठीक है, कुछ वृत्त पे प्रश्न कर लेते हैं। देखिए वृत्त पे दोस्तों प्रश्न कहा है किसी वृत्त की परिधि, प्रश्न संख्या 6, किसी वृत्त की परिधि, किसी वृत्त की परिधि दोस्तों कहा है 88 सेंटीमीटर है, 88 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। तो उस वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, क्षेत्रफल बताइए। दोस्तों बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, आप एक क्वेश्चन को लगाइए और जितने भी आपकी बुक में दे रखे हो सारे क्वेश्चन दोस्तों लग जाएंगे। और आप सभी भैया शेयर करते रहिए, यदि मॉडल पेपर आप सभी मित्र चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिए कितने मित्र चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में यदि आप जुड़ेंगे तो ही मॉडल पेपर यहाँ से प्रोवाइड कराए जाएंगे। कि हम यदि आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप भी तो हमारे साथ लगिए, आप भी तो थोड़ा सपोर्ट करिए कि नहीं। चलिए बात करते हैं, किसी वृत्त की परिधि दे रखी दोस्तों, दिया है वृत्त की परिधि, तो दोस्तों वृत्त की परिधि कितना 88 सेंटीमीटर दे रखी है। और आपको दोस्तों पता है वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, आप पहले से जानते हैं 2 पाई आर कितना हो गया 88 दे रखा है, 2 पाई आर कितना 88 दे रखा है, तो यहाँ से आर वन निकालें तो 88 बटे कितना होगा 2 पाई आर, 2 पाई हो जाएगा, तो 2 से कट जाएगा, 2 एकम चीज 2 चीज बुढ़े होते बटे में जाते कि नहीं, तो 2 पाई बटे में चलिए 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, यानी कितना आर कितना होगा 44 पाई मीटर आ गया। ठीक है, वृत्त की जो हमारा आर का त्रिज्या आई, जो आर वर्ग का वृत्त की त्रिज्या कितनी है 44 पाई मीटर स्क्वायर। आपसे पूछा वृत्त का क्षेत्रफल, आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, बताइए भैया। वृत्त का क्षेत्रफल से आप पहले से परिचित होते हैं, क्या होता है दोस्तों बताएंगे आप, पाई आर स्क्वायर, ये तो होता है। तो दोस्तों वैल्यू डाल दीजिए, पाई हो गया, आर कितना बार 44 पाई, तो कितना हो जाएगा सॉरी 44 पाई क्यों होगा, ये 44 ऊपर पाई बटे में था ना, तो आर कितना होगा 44 बटे पाई आ जाएगा। सही कर लीजिएगा भैया यदि आपने लिखा हो, कितना हो गया भाई काटा था ना, तो 2 से काटा 2 एकम 2, 2 चक्कू और 2 चक्कू 8, 44 बटे पाई आता है, 44 बटे पाई आएगा। आर की वैल्यू तो 44 बटे पाई है, तो 2 बार है तो 44 बटे पाई इंटू 44 बटे पाई, 2 बार लिख सकते हैं आर स्क्वायर। अब देखिए पाई से पाई कट गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा 44 और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू
44। दोस्तों पाई का वैल्यू कितनी होती है 22/7, आप पहले से परिचित। 22/7 इसको पलट लीजिए, 7 लिखा दोस्तों, तो कितना 44 गुणे 44 गुणे 7/22 हो जाएगा। 4 टर्म है ना, 44 के नीचे एक मान सकते हो दोस्तों 1 और बटे 22/7, 4 टर्म हो जाते हैं। हमने अब 4 टर्म सॉल्व करने बताए, 44/1 ऊपर वाला ऐसे रखते हैं आंसर को, नीचे वाले को जो हर होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है, आंसर नीचे आ जाता है। ठीक है, तो लिखा तो 22 से कम 22 और 22 दूना 44। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 44 दूना 88 हो गया दोस्तों, और गुणे कितना 7 हो गया, तो 7 की मल्टीप्लाई करिए फटाक से। 7/56 के 6 और 7/56 और 5 कितना होता है 56 5 61, 661 क्षेत्रफल पूछा था मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो सेंटीमीटर था ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। जो यूनिट में दे रखा होगा वही मात्रा दोस्तों हम लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 7/56 हो गया, 5 और 7 56 और 5 कितना 61 होता है। ठीक है, ये होगा वृत्त की परिधि पे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपने इसको लगा लिया होगा। प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं। ऐसे वृत्त की परिधि पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। वृत्त की परिधि दे रखी थी या डायरेक्ट दे रखा होगा, आपको कहेगा यार किसी वृत्त की त्रिज्या 5 मीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, तो इस बार आपको डायरेक्ट त्रिज्या दे देगा। लेकिन क्वेश्चन ये ऐसे ज्यादा पूछा जाता है और 2 नंबर देके जाएगा ऐसा प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिए कह रहा है समांतर चतुर्भुज की बात कर लेते हैं। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कहा किसी समांतर चतुर्भुज की किसी समांतर चतुर्भुज की आधार, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट, आधार ऊंचाई, किसी समांतर चतुर्भुज का आधार ऊंचाई की 3 गुनी है, ऊंचाई की 3 गुनी है, 3 गुनी है। आगे कह रहा है यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यदि समांतर चतुर्भुज का यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्र, इसको रब कर दिया ना, यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोस्तों दे रखा है कितना 108 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आधार बताइए, तो इसका आधार बताइए, आधार बताइए। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल भी प्रश्न पूछ लेता है, 1 नंबर में आता है, और इससे घुमा के कहता है तो 2 नंबर से आपसे पूछ लेता है। आपसे कहा किसी समांतर चतुर्भुज का आधार जो है ऊंचाई की 3 गुनी है, आधार जो है उसकी ऊंचाई का 3 गुनी। तो दोस्तों मान लेते हैं, माना ऊंचाई बराबर कितना होगा x सेंटीमीटर। ध्यान समझिए, क्या कहा है किसी समांतर, ऊंचाई क्यों मानी, कहा किसी समांतर चतुर्भुज का आधार जो दोस्तों है ऊंचाई की 3 गुनी है। तो कौन 3 गुना, आधार, इसीलिए ऊंचाई मान ली थी। तो आधार दोस्तों कितना, इसका 3 गुना का है, तो आधार कितना देगा 3x हो जाएगा। 3 गुना का मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3x सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और आपसे दे रखा है ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है कितना 108, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल वाला दोस्तों क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको क्वेश्चन में दे रखा कितना 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कहीं पे भी होगा उसका मात्रक स्क्वायर में ही आएगा, जब मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। और दोस्तों आपको पता समांतर, या यहीं पे देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल से आप पहले से परिचित होते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है। इससे पहले से जानते हैं, आप जानते कि नहीं जानते, और गुणे बराबर कितना है 108 हो गया। तो आधार दोस्तों आपको पता है, आधार कितना है आपका, आपने क्या माना है 3x हो गया, और गुणे ऊंचाई कितनी मानी x, बराबर कितना 108 हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 3x into x कितना हो जाएगा
यहाँ से देखिए 3x हो गया इंटू एक्स हो गया, तो 3x इंटू एक्स कितना हो जाएगा 3 और x इंटू एक्स कितना हो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है हमने कराया है क्वेश्चन ऐसे आधार समान तो दिखाते हैं जुड़ जाती है। यहाँ x इंटू एक्स लिखा है तो x की पावर 1, यहाँ भी x की पावर 1 और आधार समान एक बार आधार 1 प्लस 1 कितना एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, कितना हो गया 108 हो गया। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर वाला कितना हो जाएगा 108/3, इसको काट लीजिए 3 एकम 3 3 3 9 और एक हासिल हो गया 18 3 18, यानी कि एक्स स्क्वायर वाला दोस्तों कितना आएगा इधर लिखेगा। इसके बाद यहाँ इसके नीचे चलो यहाँ एक्स स्क्वायर वाला कितना गया 36, एक्स स्क्वायर कितना 36 आएगा। तो दोस्तों एक्स वाला कितना हो जाएगा √36 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एक्स वाला कितना आ जाएगा 36 का मतलब 6 × 6 हो जाएगा, यानी कितना जोड़े रूट से जोड़ा ही बाहर आता है, जोड़े में से एक बाहर आता है ना, तो 6 यानी कि 6 सेंटीमीटर हो गया। एक्स की वैल्यू कितनी यानी 6 सेंटीमीटर आ गई, एक्स की वैल्यू 6 आई रखी, ठीक है, सेंटीमीटर आ गई, सेंटीमीटर में देखा इसलिए मैं सेंटीमीटर लगा लिया। अब पूछा गया था आपसे आधार पूछा यदि समग्र चतुर्भुज का क्षेत्रफल 108 सेंटीमीटर तो इसका आधार बताइए। तो दोस्तों आधार कितना आपने माना था, अतः आधार बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 3x है ना, तो 3x यानी कि 3 × x कितना 6 कितना 3 6 18 कितना सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। कितना आसान प्रश्न है, फटाफट लग जाएगा ना, ये आपका क्या होगा आंसर हो गया, ठीक है। तो मुझे आपको हमने क्या करा दिया आज, किस टाइप के अपने प्रश्न सीखे हैं। आयत क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल पे प्रश्न सीखे हैं, वर्ग के क्षेत्रफल पर प्रश्न लगाए हैं और त्रिभुज के क्षेत्रफल सब पे बढ़िया अच्छे क्वेश्चन लगाए हैं। फिर क्या वृत्त पे प्रश्न लगाने हैं और समांतर चतुर्भुज, 5 टाइप के हमने आपको प्रश्न आज कराए हैं, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, ये लेक्चर आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आज आपके कितने चैप्टर हो गए, 2 चैप्टर यानी कहने का था 10 चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। कल आपका कितना 11 और 12 मिल जाएगा और परसों यानी कि आपको क्या मिलेगा चैप्टर नंबर 13 हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं ब्रह्मास्त्र यानी कि आपके लिए मॉडल पेपर लाया जाए तो कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइए। आज का क्लास आप सभी मित्रों को कैसा लगा, आज की सेशन जो आपको सभी मित्रों को कैसा लगा कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइए, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।